हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का पिरामिड क्लास चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैट्रिक्स की सीरीज़ में हम लोग आज बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा टॉपिक लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ रोज विथ कॉलम्स। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंज कर दीजिए रो को विथ कॉलम से। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज कि ए मेरा कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे अगर इसका ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का, तो देखिए ट्रांसपोज करने के लिए दो सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं। ये सिंबल ए के ऊपर डैश और ए के ऊपर टी, ये दोनों सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोज के लिए। तो अगर इस गिवन मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना होगा, जैसा लिखा हुआ है इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम, तो रोज़ को कॉलम के इसमें इंटरचेंज करना है। तो क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका ऑर्डर तो उसका 3 × 3 है, ये भी ऑर्डर 3 × 3 हो गया। तो यानी इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हुआ, ये हुआ। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हो गया इंटरचेंजिंग ऑफ रोज विथ कॉलम, और एक विथ एग्जांपल मैंने इसे आप लोगों को बता दिया। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज कि एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, A = 2 × 2 मैट्रिक्स का 1 3 0 2। अगर आप इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, आप ये मैं दोनों लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे कर दीजिए, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ये वाली, ये जो दोनों जो मेरा है एग्जांपल, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ, ये दोनों आपका ट्रांसपोज हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अब नाउ हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में। तो मैंने इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट करें। पहले इसे रीड कैसे करना है, हाउ वी विल रीड इट, ए ट्रांसपोज, फिर इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन आपको गिवन मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ ये दो मैट्रिक्स है ए बी, अगर इसे ऐड करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इंडिविजुअल अलग अलग दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग जो ट्रांसपोज होगा उसके सम के ये इक्वल आएगा। ठीक है, उसी तरह के क्या है, ये एक स्केलर है और ये एक गिवन मैट्रिक्स है, इसका इनटू करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसे हम लोग एग्जांपल से भी अभी इसे समझेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इधर एग्जांपल में आपका मैंने एक ये गिवन ए मैट्रिक्स लिया 2 × 2 ऑर्डर का, अब ये एक बी मैट्रिक्स मैं लूँगा। अब बारी बारी से हम लोग इस एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स का
क्या करना है, पहले हमें ट्रांसपोज करना है। तो इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, चेंज कीजिए रो को विथ कॉलम से, तो 1 3 4 0 ये ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ देखिए इसका अगेन आप ट्रांसपोज कीजिएगा, यानी कि अगेन ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 4 3 0। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, यानी कि गिवन मैट्रिक्स ए था, इसका हमने ट्रांसपोज किया और फिर से ट्रांसपोज अगेन करने पर वी विल गेट द गिवन क्या मैट्रिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी में क्या है, a प्लस बी। तो पहले हम लोग a प्लस बी करते हैं। प्लस करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि दो मैट्रिसेस तभी ऐड होती हैं जब उनकी ऑर्डर सेम होती है। तो यहाँ सब कुछ ठीक है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में हम लोग को क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, 1 को प्लस 2 कीजिए, तो क्या हो गया 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 6 10 एंड 0 प्लस 5 5। तो ये आपका a प्लस बी आ गया। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, तो a प्लस बी का आप ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने में आपका क्या मिलेगा 3 4 10 5, ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज मिला। नाउ ये तो LHS हो गया, अब हमें जाना है RHS पे, यानी कि इसे भी इंडिविजुअली चेक करना है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या होगा, A डैश निकालिए, यानी कि A ट्रांसपोज 1 3 4 0 1 3 4 0। यहाँ B डैश निकालिए 2 1 6 5 2 1 6 5। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का फिर आप ऐड कीजिए, इन लोगों को ऐड कर दीजिए। तो A डैश B डैश, तो अगर आप ऐड कीजिएगा तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा 10, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 0 प्लस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने इसे वेरीफाई कर लिया। ये वाली जो रिज़ल्ट आ रही है, ये वाली रिज़ल्ट और ये वाली रिज़ल्ट, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोगों ने सेकेंड नंबर को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। चलिए तो इसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो के का मतलब यहाँ स्केलर क्वांटिटी, के का मतलब स्केलर हो गया। स्केलर का मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर लेने का मतलब है कि लेके उसे आप ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए हम लोग, जैसे मैंने 3a लिया, यानी कि मैं 3 से इस गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए करस्पॉन्डिंग टर्म्स में। 3 इंटू 3 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 एंड 3 इंटू 0 0, ये आपका मिला 3a। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है, के यानी ये के का फॉर्म है। अब इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 9 12 0, 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया। अब ये देखना है, तो क्या है, के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज पहले भी हम लोगों ने निकाला था, आप इधर साइड में निकाल लीजिए, 1 3 4 0। अब उसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 12 9 एंड 0। तो देखिए ये वाली रिजल्ट पे फिर ध्यान दीजिए आप लोग, जो हम लोगों ने वेरीफाई किया ये इक्वल आ रहा है इसके। तो ये थर्ड भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें
A इंटू बी कर लेना है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लाई भी तभी होता है मैट्रिसेस का जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑर्डर सेम है, तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन की एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने सारा डिटेल आप लोगों को बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसे। यहाँ वाली एड्रेस क्या है, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसे आप करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6, यहाँ आप करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे करेंगे 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 6, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू 1 एंड 0 इंटू 5, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आ गया ये। अब यहाँ पर इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 और ये 18 हो गया, यानी कि ये हो गया 20, 15 प्लस 1 16, 8, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 4, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका आया AB। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि इसका आप ट्रांसपोज कीजिए। तो नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज इट। तो कैसे, हाउ वी विल डू इट, इन दिस वे वी कैन डू इट। इंटरचेंज कीजिए, 20, 16, 8, 4, तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। अब इसे हमें वेरीफाई करना है, तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। इस प्रॉपर्टी को करना है, तो फिलहाल आप इसे नोट करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं B डैश A डैश। तो पहले यहाँ पर मैं साइड में A डैश फिर से लिखता हूँ, 1340, और ये B डैश है आपका, तो B डैश क्या हो जाएगा, 2165। ठीक है। अब आप इन दोनों को आप लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ किया है आप लोगों को करना है। तो चलिए करिए। तो पहले B डैश है, देन A डैश है। तो पहले B डैश यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो करिए। 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3, ये वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। इसी तरह आप करिए सेकेंड रो, इसे आप करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ वाली एड्रेस क्या आ जाएगी, A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, ये पहला मैंने किया। सेकंड आप ट्राई कीजिए, 1 इंटू 1 5 इंटू 3, 1 इंटू 1 5 इंटू 3 करिए। यहाँ भी, यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा, वन इंटू 4 प्लस क्या होगा, 3 इंटू 0। तो आप इसे जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया 28, ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 इंटू 2 का। तो यहाँ देखिए आप, हमें ये वेरीफाई करना था, ए बी डैश की वैल्यू ये थी 28, 16, 4, बी डैश ए डैश यहाँ पे है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया तो ये मिला 28, 16, 4, 16, 4। तो इन दिस वे हम लोगों ने इसे वेरीफाई कर लिया। तो दोस्तों यही स्टूडेंट, यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, इसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से सभी को वेरीफाई कर लिया है। तो आई होप कि अब ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो को आप जाके देखिए, मैंने उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया है और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ वही बात हो रही है, A11 है, ये A12 है, ये A13 है और ये ये A21 है और ये A22 है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आसानी से कवर अप कर लिया है और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक स्टूडेंट क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, आइए इसको भी देख लिया जाए। तो ये कहता है कि सपोज कीजिए कि इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A dash is equal to A, then A is a symmetric मैट्रिक्स। ये एक तरह से आप समझिए कि ये आपका डिफिनीशन हो गया। ये क्या कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि अगर A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो भी हम लोग A लेंगे, जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स हो और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो ये जो A मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग A कोई मैट्रिक्स लें 1 3 3 0, ये ऑर्डर हो गया 2/2 का। तो अब अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें, तो यहाँ आप लोग ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए ये रो को कॉलम बनाए 1 3 3 0, ध्यान से देखिए कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। ये A डैश इज इक्वल टू A डैश की भी इंट्रीज देखिए 1 3, A की इंट्री क्या है 1 3, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0। इट मीन्स कि दिस इम्प्लाइज कि हमारा A डैश किसके इक्वल हो गया, A के। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो मेरा A मैट्रिक्स है, ये जो A मैट्रिक्स है वो क्या है, A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गई, तो आप इसे नोट करिए। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देख लें। जैसे एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ A मैट्रिक्स, जिसमें क्या है एंट्री मेरा 1 3 5, दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, ये मैंने आपका एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, अब इसका आप लोग ट्रांसपोज निकालिए। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो है कॉलम में चेंज कीजिए, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, ऑर्डर कितना है 3/3 का है, 3 × 3,
तो देखिए फिर वही बात हो जा रही है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। 135 135 320 320 50 -1 50 -1। तो अगेन हम लोग ये इस बात को लिख सकते हैं और यहाँ ए क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन भी हम लोग डिस्कस कर ले। तो कंडीशन क्या हो सकता है इसका, Aij इज इक्वल टू Abi। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए इस चीज़ को। Aij इज इक्वल टू Aj, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होगा। डिफिनीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है और कंडीशन भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आइए ये वाला जो हमारा जो मेरा गिवन मैट्रिक्स है और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो उसे रीड कैसे करना है, उसे समझना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर ये रो होता है, ये कॉलम होता है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर A11 की जो एंट्री है, जो एलिमेंट है A11 पर, तो आप इसे यहाँ पर वही हो जाएगा Ji का मतलब यहाँ J की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 1। तो यहाँ आप देखिए ये A11 यहाँ एंट्री क्या है 1 है, तो इस वाले में भी 1 है, ठीक है। अगर 1 2 करें तो इसको हम लोग चेंज करेंगे A21। तो A12 का मतलब क्या हुआ, यहाँ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यहाँ एंट्री क्या है 3 है। तो A21 यानी यहाँ पर ये 2 क्या हो गया सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम ये हो गया और ये क्या हो गया फर्स्ट रो, तो यहाँ भी एंट्री क्या है 3 है। तो ये बात भी आप लोग को समझ में आएगी कि ये कंडीशन कैसे वर्क कर रही है, यहाँ पर वर्क कैसे हो रहा है इस कंडीशन का। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आप लोग इसे वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जितनी भी सिचुएशन है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हो गई। तो आई होप कि ये सब आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए इस कंडीशन को। अब स्टूडेंट हम लोग के सामने नेक्स्ट टॉपिक होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके अगर डिफिनीशन पे हम लोग बात करें तो क्या है, यहाँ भी वही चीज़ होगा, इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगा कि A' जो होगा इक्वल हो -A के, तो देन A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कंडीशन पर हम लोग बाद में अभी बात कर लेंगे, पहले ये डिफिनीशन आप लोग नोट करिए। इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A' इज इक्वल टू -A, देन A इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप लोग भूल रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम का नंबर क्या हो सेम हो। रोज भी अगर 2 है तो कॉलम भी 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए। तो इसे आप नोट करिए, ऐसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि जितना रो है उतना ही कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग क्या करें, इसका ट्रांसपोज करें। तो ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिलेगा 0 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है इस कंडीशन को हमें मीट कराना है। तो एक चीज़ आप देखिए कि A ट्रांसपोज है यहाँ इक्वल -A। तो अगर हम लोग यहाँ पर -A करें, मतलब यहाँ से निगेटिव हम लोग कॉमन लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। तो क्या नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए एंट्री 0, यहाँ 0, -2 2 और 0, यानी कि ये A' -A के इक्वल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज कि आपका जो A' है वो इक्वल हो गया -A के, और ये इम्प्लाई करेगा कि ये आपका जो A है A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, डिफिनीशन आपका क्लियर हुआ कि क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसे आप नोट करिए। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। ये एक गिवन मैट्रिक्स है, आइए इसका हम लोग ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 2 1 -2 0 -3 -1 3 0। ऑर्डर क्या है, 3 × 3 3 × 3। ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि यहाँ से -a कॉमन निकालें, -a कॉमन लें इसमें से। तो क्या हो जाएगा, 0 -2 -1 2 0 3 1 -3 0। तो यहाँ फिर आप मैच कराइए, ए डैश की जो भी इंट्रीज हैं, जो भी मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये इसके इक्वल नज़र आ रहा है, इसलिए ए हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग नोट करिए। कंडीशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी aij = -ji। तो ये वाला भी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जैसा मैंने पीछे समझाया है उसी तरह से आप यहाँ पर इन दोनों को मैच करा के आप देख सकते हैं। तो वो नज़र भी आ रहा है कि aij नेगेटिव होगा aji के। ये कंडीशन भी आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे आपने नोट कर लिया। एक चीज़ आप लोग नोट में डाल लीजिए, एक चीज़ और भी डालिए नोट में, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में होगा। क्या, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, diagonal elements of skew symmetric matrix will be जीरो। ध्यान दीजिए, देखिए ये डायगोनल एलिमेंट, ये इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो जीरो होंगे। ठीक है, यानी A11, ये A22, ये A33, ठीक है ना, ये आपका इक्वल होगा, अरे सॉरी जीरो होगा। यानी aij = 0 वेयर I = j। क्लियर? तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कवर किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कवर किया एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोगों ने कवर किया, और काफ़ी इजी वे में और विथ एग्जांपल हम लोगों ने इसे समझने की कोशिश की है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए इस चैनल के साथ, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि कि हमें पता चले कि आपको परेशानी कहाँ हो रही है और हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।